हाय गाइस, वेलकम टू फुल स्टैक डेवलपमेंट प्रोग्राम। आज हम लोग जैंगो में अपना जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे और लास्ट क्लास में हमने कंसीडर करा था कि कैसे आप एक एजेक्स कॉल कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है कि जैम्प सर्वर आप स्टार्ट कर लो एंड देन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी ओपन करके प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लो। ठीक है, सो लेट्स वेट फॉर या ओपन हो गया। मैंने डेटाबेस भी ओपन कर लिया चेक करने के लिए कि लाइक जब हम फॉर्म सबमिशन करेंगे तो यहाँ पे सेव हो रहा है नहीं हो रहा, वो हम वैलिडेट करेंगे इस पार्ट से। ठीक है, सो लेट्स ओपन आवर प्रोजेक्ट डायरेक्टरी। और इसको स्टार्ट करने के लिए हमें सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। सो स्टार्ट द सर्वर यूजिंग कमांड पी वाई मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। ठीक है, सो वेट करते हैं पहले सर्वर स्टार्ट हो जाए एंड देन फिर आगे जो एरर्स आ रहे थे उसको पहले बग फिक्स करेंगे एंड देन फिर आगे प्रोसीड करेंगे। लाइक हमें एरर आ रहा था CSRF टोकन वाला, राइट। CSRF टोकन पास नहीं हो पा रहा था जब हम ऐड क्विज वगैरह कर रहे थे। तो ठीक है, सो ये रहा एडमिन डैशबोर्ड आपका। ऐड न्यू क्विज, यहाँ पे हम लोग क्विज अटैच कर रहे थे एंड देन फिर हमारा एरर्स आ रहे थे, राइट। सो उस एरर को पहले फिक्स करते हैं कि एजेक्स कॉल के थ्रू जब हम लाइक पोस्ट रिक्वेस्ट के वक्त हमारा एरर नहीं आए। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा एरर क्या क्या आ रहा है एंड देन फिर उसके बाद हम लोग इसको फिक्स करेंगे। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट के लिए हमने लाइक ऑलरेडी कंसिडर करके रखा। सो लेट्स चेक दिस थिंग। क्विज नेम हमने डाला, स्टार्टिंग डेट एंड डेट से आपका लाइक कम होना चाहिए, अदरवाइज आपको हमने कल सेट करा था एरर्स। और 10 क्वेश्चंस मिनिमम हमें चेक करने पड़ेंगे तभी हमारा फॉर्म सबमिशन होगा एंड देन आगे प्रोसीड होगा। सेव करने पे लाइक ये कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। सो लेट्स चेक कि क्या इशू हो रहा है, पहले ये समझते हैं। कंसोल में एरर्स आ रहे होंगे, यस। जब हम पास कर रहे हैं तो पोस्ट रिक्वेस्ट तो हो रहा है, ठीक है, बट हमें फिर लाइक ऐड न्यू क्विज, ठीक है, ये तो सही बन करके जा रहा है, बट CSRF टोकन का कुछ मिसिंग है। ठीक है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हमें हो रहा है। सो इस फॉर्म को कैसे आप लाइक रिजॉल्व करते हो उसको पहले समझते हैं। तो पोस्ट रिक्वेस्ट में हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग लाइक डेटा पहले फाइंड आउट करेंगे, एजेक्स रिक्वेस्ट अगर होता है तो, एंड देन फिर आगे चीजें करेंगे। सो देखो, सबसे पहला चीज क्या होता है ना कि आप चाहो तो लाइक एजेक्स रिक्वेस्ट डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, CSRF टोकन पास करते हुए फील्ड में। और अदरवाइज आप डायरेक्टली बिना वो चीज़ किए भी कर सकते हो। आपको एग्जांपल के लिए मैं आप एक आर्टिकल शेयर कर देता हूँ तो आपके लिए रेफरेंस में रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर आपको फॉर्म सबमिशन वगैरह सही से कैसे वर्क करता है कंफ्यूजन में भी हो रहा हो तो इस आर्टिकल को आप लोग देख लेना। ठीक है, तो जैंगो वगैरह कैसे काम करता है आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जब हम लोग कर रहे हैं तो हम पोस्ट करने के बाद हमें साथ साथ में लाइक CSRF टोकन भी पास करना होता है। बट यहाँ पे इशू आ रहा था, राइट। जब हम डेटा पास कर रहे थे तो हमारा प्रॉब्लम में जा रहा था और दिक्कत आ रही थी। तो सीरियलाइज करेंगे डेटा को, ठीक है। सीरियलाइज डेटा में क्या होता है कि दिस डॉट सीरियलाइज करोगे तो डायरेक्टली आपको डेटा बन जाता है। बट हमारे पास कहानी क्या है कि हमें 10 क्वेश्चन वाला पार फॉर्मेट करना था, इसके लिए हमने ये चीज करा। अब जो इशू है हमारा मेन कंसर्न वो ये है कि लाइक हमारा रिक्वेस्ट तो जा रहा है बट 302 एरर्स आ रहे हैं, राइट। सो अगर आप गूगल करोगे 302 एरर जैंगो में तो आपको आइडिया लगेगा कि ये CSRF टोकन की वजह से ये चीज आता है। ठीक है, जब HTTP रेस्पॉन्स रिडायरेक्ट करते हो तो आपका इशू आता है वो चीज। तो व्यूज में देखते हैं कि हम जो रिडायरेक्ट कर रहे थे वो गलत तो नहीं रिडायरेक्ट कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे HTTP रेस्पॉन्स में हमें क्या करना चाहिए था, यहाँ पे रेदर देन रेंडर में हमने पूरा पेज डाला। ठीक है, क्विज एडेड सक्सेसफुली एड क्विज डॉट HTML एंड ऑल। सो ये रिटर्न वाले पार्ट पे हमारा एरर है, तो इस रिटर्न वाले पार्ट को हम
हटा भी सकते हैं, एंड देन हम इसको चेक करते हैं कि कैसे हमारा चीज़ें वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो लेट्स फिल आउट द फॉर्म अगेन और देखते हैं कि हमारा क्या रिस्पॉन्स आता है। हमने फिर से फॉर्म फिलअप करा तो आपको रिस्पॉन्स में चीज़ें सेम आएंगी मोस्ट प्रोबेबली। लाइक अभी भी हमारा 302 एरर है, मतलब जो हम रिस्पॉन्स भेजना चाह रहे हैं वो प्रॉब्लम में जा रहा है। और अगर आप देखोगे जैसे ही इस पे क्लिक हो रहा है ऐड न्यू क्विज पे, उसके बाद ये आपको एडमिन लॉगिन पेज पे लेकर के जा रहा है और ऐड न्यू क्विज पे वापस से आपको भेज दे रहा है, राइट। अगर आप यहाँ पे रिक्वेस्ट चेक करोगे तो आपको ये चीज दिखने को मिलेगा। मतलब हमारा जो पोस्ट रिक्वेस्ट आ रहा है ये आ रहा है नहीं आ रहा हमें पता नहीं चल रहा, राइट। हम प्रिंट करना चाह रहे थे वो प्रिंट हो ही नहीं रहा, मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट हम यहाँ पे चेक नहीं कर पा रहे कि हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट आया भी है या नहीं आया। ठीक है, तो ये चीज अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, जो हम एजेक्स का कॉल रिक्वेस्ट कर रहे थे ना, यहाँ से देखो डॉलर एजेक्स करके हमने रिक्वेस्ट करा था ना यहाँ पे, इफ डेटा एंड देन डॉलर डॉट एजेक्स। तो हमें ये अगर रीड करना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें इस वाले पार्ट को और एक स्क्रिप्ट टैग के अंदर पहले तो रखें। ये चीज पहले कंपलसरी होता था, स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इसके बाद जब हम व्यूज में एक्सेप्ट कर रहे हैं ना तो वहां पे जो चेक करेंगे कंडीशन, वहां पे एक और पैरामीटर हम लोग लगाएंगे। और वो पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर ये होगा कि जब हम व्यूज में चेक करें तो वहां पे डायरेक्टली हम मेथड नहीं चेक करेंगे, यहाँ पे ये भी चेक करेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट इज एजैक्स। ठीक है, क्या चेक करेंगे, इज एजैक्स। क्लियर है। इससे क्या होगा कि हमें मिल जाएगा आइडिया कि लाइक हमने जो एजेक्स रिक्वेस्ट करा वो रिक्वेस्ट एजेक्स फॉर्मेट में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ठीक है, वो अगर पता चल जाएगा तो हमें मेन प्रॉब्लम का आइडिया लगेगा कि हाँ क्यों ऐसा दिक्कत हो रहा है। सो जैसे हमने करा इज एजेक्स तो बता रहा नो एट्रीब्यूट, बट ऐसा एट्रीब्यूट तो था। लेट मी चेक कि ऐसा क्यों ये कर रहा है। ऑल राइट, इन्होंने हटा दिया इज एजेक्स वाले फंक्शन को। इज एजेक्स ऑल राइट, सो हमें इज एजेक्स अब नहीं अलाउ करता है। ठीक है, ये इज एजेक्स काम नहीं करेगा तो हमें पोस्ट मेथड से ही चेक करना पड़ेगा। देखो अगर आप ये चीज अवॉइड करते हो, लाइक जो फॉर्म सबमिशन हो रहा था इस पे अगर आप ये अवॉइड करोगे कि लाइक आपका जो फॉर्म वैलिडेशन है ये अगर आप बैकेंड से करते हो, सेम चीज है जो चीज आप यहाँ पे कर रहे हो बैकेंड से अगर आप करोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बैकेंड से करके दिखाता हूँ, ये बहुत इशू कर रहा है तो हम क्या करते हैं इसको बैकेंड पे शिफ्ट करके आपको दिखाता हूँ कि बैकेंड पे आप ये सारी चीजें कैसे कर सकते हो। सो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, हम लोग बैकेंड से ही वैलिडेशन कर लेते हैं। फ्रंट साइड पे आई गेस कुछ कुछ चेंजेस हुआ जिसके कारण ये सही से काम नहीं कर रहा। सो लेट्स पोस्ट दिस ऑन एक्शन और यहाँ पे यूआरएल डाल दो। ठीक है, यूआरएल आ जाएगा जैसे हमने अदर में करा था, ऐड क्वेश्चन वगैरह में करा ना पोस्ट, उसी ढंग से हम लोग पोस्ट कर लेंगे और बैकेंड पे सारी चीजें वैलिडेट कर लेंगे और वहीं से एरर वगैरह बता देंगे और एरर को रीड करके यहाँ पे काम चला लेंगे। ऑल क्वेश्चन के जगह पे ऐड क्वेश्चन चाहिए हमें, नॉट दिस वन। यूआरएल करके ऐड क्वेश्चन था तो हमारा हो जाएगा ऐड क्विज। ठीक है, और ऐड क्विज हम अब चेक करते हैं कि हमारा जो है व्यूज में ये चीजें एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स शट डाउन द सर्वर एंड स्टार्ट इट अगेन। वेट करते हैं स्टार्ट होने का, उसके बाद फिर आपको बैकएंड से सारा वैलिडेशन जो कर रहे थे ना सेम वैलिडेशन हम लोग बैकएंड पे अप्लाई कर लेंगे। सो लेट्स चेक कि हमारा सबमिशन हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, सबमिशन हुआ। अब बता रहा है क्विज नेम जो है वो नहीं जानता है, ऑब्वियस सी बात है क्विज नेम करके ये नहीं जानता है पैरामीटर को, मतलब ये रिक्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब आपको एक एक करके सारे वैलिडेशन मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला वैलिडेशन जो हमने करा था क्या करा था, सबसे पहला जो वैलिडेशन था वो ये था कि लाइक आप सारे आइटम्स को रीड कर रहे थे, राइट। रीड होने के बाद जो भी आपको वहाँ पे वैल्यूज गए थे उसको फिर आप वहाँ से
आगे प्रोसीड कर रहे थे। तो एक एक करके पहले जो डेटा आपके पास आया वो पहले यहाँ पे गैदर करते हैं, देन फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला डेटा हमें चाहिए वो है क्विज नेम। और क्विज नेम क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ से हो जाएगा HSR। और जो भी आपने आईडी या नेम में रखा था ना, वो आपको पैरामीटर यहाँ से पास करने पड़ेंगे। तो पहला आईडी के नेम क्या था, पहला आइटम का अगर आप चेक करोगे ऐड क्विज में, तो हमारा था HSR क्विज नेम। सो ये हो जाएगा आपका पोस्ट रिक्वेस्ट में, आप चेक करोगे और ये यहाँ से आपको मिल जाएगा क्विज नेम। क्विज नेम के बाद था स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका HSR स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है। फिर उसी तरीके से आ जाएगा आपका वैलिड टिल में रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पे आप ले आओगे वैलिड टिल, ठीक है। सिमिलर तरीके से आप चेकबॉक्स वाला भी लेकर के आओगे यहाँ पे, और आपका आ जाएगा लास्ट में क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और यहाँ पे जो भी नेम से आपने क्वेश्चंस रीड करे हैं वो आप यहाँ पे पास करोगे। तो क्या नाम रखा था हमने, HSR क्वेश्चन करके, राइट। सो ऐड दिस पैरामीटर है, और सबको क्या करता हूँ मैं एक एक करके प्रिंट करवा दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि अच्छा क्वेश्चंस ये क्यों, अच्छा यस, क्वेश्चंस लिस्ट करके मैं वेरिएबल नेम बना दे रहा हूँ, नहीं तो फिर क्या होगा ना कि हमारा मॉडल नेम के साथ ये मैच करेगा और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक एक करके प्रिंट करते हैं और देखते हैं कि सारा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। प्रिंट क्विज नेम, फिर हम कर लेंगे प्रिंट स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है। फिर करेंगे प्रिंट वैलिड टिल, ठीक है। इसके बाद अपन प्रिंट करेंगे क्या, क्वेश्चन लिस्ट, ठीक है। तो लेट्स सबमिट द फॉर्म अगेन, और चेक करते हैं कि हमारा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलो वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और फिर से कुछ सबमिट करते हैं। 3 सबमिट करा है, यहाँ पे आगे आपको व्यूज डॉट एड की डिड नॉट रिटर्न HTTP, ठीक है कोई बात नहीं, रिटर्न अभी हमने नहीं डाला था, कोई दिक्कत नहीं उससे। इसके अलावा हमें पोस्ट में सारी चीजें आना चाहिए। देखो ये 3 चीजें हमारे पास तो आई, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 3 पैरामीटर्स आपको मिल रहा है, राइट। FD वाला पार्ट ये और ये, बट हमने 3 चीजें चेक करा था। अगर आपको याद हो तो 3 क्वेश्चन आपने चेक मार्क करा था, बट यहाँ पे जब आ रहा है आपके पास आउटपुट तो क्या है, एक ही आया, और वो क्या है जो लास्ट में आपने चेक करा था वो आया है। मतलब सारा डेटा आपके पास सही आ रहा है। एक प्रॉब्लम ये है कि आपका जो इनपुट है लास्ट वाला, इसका अगर आप आईडी देखोगे तो 9 है, और यही आईडी सिर्फ आपको पास हुआ है, ठीक है। फॉर्म चेक करके अगर मैं इसका दिखाऊं, लेवल है ये, इनपुट अगर देखो वैल्यू 9, और यही 9 वैल्यू आपको मिले हैं यहाँ पे, राइट। HSR क्वेश्चंस में अगर आप देख रहे हो तो ये वैल्यू यहाँ पे जस्ट इतना ही मिला है। ठीक है, तो पोस्ट रिक्वेस्ट में कैसे आपको मिलेंगे सेलेक्टेड चेकबॉक्स के डेटा, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप गेट लिस्ट करके लाइक चेक्स करके आप कर सकते हो कि जिसमें आपको सारे चेक्स के डेटा मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, और वो चेंज ये होगा कि इसको ना एरे बना देंगे, ठीक है। और हम लोग इसमें जब डेटा गेट कर रहे होंगे ना, तो रैदर देन डायरेक्टली इस तरीके से हम यहाँ पे चेक HSR क्वेश्चन तो करेंगे, अब हमें डेटा मिलने के लाइक एरे में मिलेंगे डेटा। तो लेट्स चेक दिस थिंग अगेन, आपके पास डेटा आ जाएगा सक्सेसफुली, देन आप आगे सेम वैलिडेशन जो फ्रंट एंड पे कर रहे थे वो बैक एंड पे शिफ्ट करेंगे अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। सो लेट मी चेक द आउटपुट्स। लिस्ट यहाँ पे एरर दे रहा है, लाइक क्या एरर है, गेट आइटम की। सो हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट के बाद करना पड़ेगा डॉट गेट
लिस्ट, और यहाँ पे गेट लिस्ट में हमें पास करना होगा HSR क्वेश्चन को, और इसके साथ साथ हमें नेम में ये रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स वैलिडेट आवर डेटा। चलो रैंडमली कुछ भी भरो, आगे बढ़ो। नॉट सब्सक्रिप्टेबल, ऐसा तो नहीं हो सकता। गेट लिस्ट को, अच्छा सॉरी 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 माय बैड, ये फंक्शन है एक, और इसमें हमने लाइक एज ए लाइक लिस्ट ऑब्जेक्ट हमने पास करा था, दैट्स माय बैड। ये आपको लिस्ट की तरह नहीं, फंक्शन की तरह काम कराना होगा इसका। ये फंक्शन है जो आपको हेल्प करेगा चेकबॉक्स में से डेटा रीड करने में। ठीक है, देखो अब अगर आप देखोगे तो आपके पास सारा डेटा जैसे आपको चाहिए था वैसे आ गया, राइट। यहाँ पे आउटपुट में देखो आपको नेम, टाइम एंड ऑल आ गए। अब अगर आपको याद हो तो आपने बैकएंड पे क्या करा था, लाइक जब आप फ्रंट पे चेक कर रहे थे तो सबसे पहला चीज क्या था, चेक कर रहा था हमने हमने चेक करा था चेक फॉर स्टार्टिंग टाइम लेस देन एंड टाइम, करा था ना, राइट। तो पाइथन में आप कैसे ये चीजें कर पाओगे वो आपको बताता हूँ। ठीक है, तो डेट टाइम में आपको मिलेगा तो आप कैसे उसको कंपैरिजन कर पाओगे वो आपको बताता हूँ। तो आपको इसमें सबसे पहले चीज़ क्या करना पड़ेगा कि आप जो भी आपको टाइम मिला है, ठीक है, उसको आप लो सीरियलाइज करके एंड देन फिर आप उसको कंपेयर करोगे। ठीक है, तो ये चेक करने के पहले सबसे पहला चेक हमने करा था, हाँ, ये चेक करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कितने आइटम्स हमारे लिस्ट में आए हैं, एंड देन ये दो काम से हमारा हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स कंपेयर आवर डेट। तो हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे डेट को, तो आपको डेट वन डेट टू इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा। एंड डेट टाइम में पहले आपको दिखाते हैं पाइथन का नॉर्मल एक फाइल बना करके, जस्ट लेट मी ओपन पाइथन आइडल, और वहाँ पे आपको डेट का कंपैरिजन पहले दिखाता हूँ एंड देन फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। ठीक है, फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। ठीक है, इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, डेट टाइम में हम लोग पास करेंगे सेम डेटा जो हमने रिसीव करा अभी, किस पे, फॉर्म सबमिशन पे। उसको कंपेयर आपको लाइक उसको डेट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे उसको डेट ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग। अच्छा सॉरी, कॉपी करने पे वो सर्वर बंद हो गया है, याद दिलाना, उसको स्टार्ट भी करना है। ठीक है, आप इस तरीके से डेट पास कर सकते हो। ऑल राइट, ओके। तो डेसिमल इंटीजर इस तरीके से ये नहीं कंसिडर कर रहा है। हम्म, डेट टाइम में आप इसको एज ए स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। ठीक है, डॉट डेट करके आप इसमें से डेटा निकाल सकते हो, डेट। ओके, सो हमें पहले इसको इंटरसेप्ट करके इसमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग ना एक ट्रिक लगाएंगे। ठीक है, और वो ट्रिक क्या है जो बताता हूँ। ट्रिक कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको एक स्ट्रिंग का फॉर्मेटिंग आपको सिखाते हैं कि कैसे आप डेटा को फॉर्मेट करके निकाल पाओ, क्योंकि हमें जो है ना कंपैरिजन के लिए दो चीजें चाहिए होंगी। पहला तो टाइम का कंपैरिजन, दूसरा साथ ही साथ हमें चाहिए होगा कि लाइक आप इसको डेट वगैरह को सही से निकाल पाओ, लाइक उसका मंथ क्या है, उसका टाइम क्या है, ये सब चीज। तो पहले आपको स्प्लिट करना पड़ेगा टी के बेसिस पे। टी के बेसिस पे मतलब आपको दिखाते हैं कैसे कैसे स्प्लिट आप करोगे। देखो आपके पास सबसे पहले आप करोगे ए इज इक्वल टू, आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, जो भी आपका डेट है, इसके बाद आप लगाओगे ए डॉट स्प्लिट। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो टी के बेसिस पे हम लोग स्प्लिट करेंगे।
क्या मिल जाएगा हमें, 2। इस तरीके से ये टाइम हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका डेट वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, ए डॉट स्प्लिट, ठीक है, स्प्लिट में टी, और इस टी से जो स्प्लिट होकर के आया उसको भी आपको स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करोगे वो आपको बताता हूँ। इसका जीरो निकालोगे आप पहले, तो जीरो नंबर पे क्या है, ये वाला आ जाएगा आपको। इसके ऊपर से आप लगाओगे डॉट स्प्लिट, और अब जो स्प्लिट होगा वो आपका डैश के बेसिस पे होगा, राइट। और ये जो आपको डेटा मिलेगा वो इस तरीके का डेटा मिल जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये वाला पार्ट आपको अभी जब बताया था पाइथन में तो आपको लगा क्या यूज आएगा इसका, कैसे इसका कोई मतलब नहीं बनता है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो आपको ये सारी चीजें यूज करनी पड़ती है बैकएंड पे, आपका जो भी गोल होता है उसको अचीव करने के लिए। अब इसमें से इजिली आप निकाल सकते हो, ये आपका क्या है डेट, ये आपका मंथ है, और ये आपका क्या है ईयर है। तो इसी तरीके से हम लोग एक लाइक स्टार्ट डेट इज इक्वल टू करके ये वाला सेम सिंटैक्स यूज करेंगे। सॉरी, ये वाला पार्ट, इससे में क्या मिल जाएगा, एरे मिल जाएगा एक, राइट। सो ये आपका एरे हो जाएगा। उसी तरीके से एंड डेट जो है वो हो जाएगा आपका। और यहाँ पे ए डॉट स्प्लिट के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लोग इसको कंसिडर करेंगे ए डॉट स्प्लिट के जगह पे स्टार्टिंग फ्रॉम, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रॉम को स्प्लिट करके आप इस तरीके से कर सकते हो। सिमिलर तरीके से वैलिड टिल को कर देंगे तो एंड डेट हमें मिल जाएगा, राइट। चलो, इससे तो ठीक है, आपको मिल गया 3 अलग अलग सेक्शन। आप उसको डेट में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे वो आपको बताते हैं, ठीक है। डेट टाइम में कैसे आप कंपैरिजन कर पाओगे वो आपको बता रहे हैं। तो डेट और टाइम दोनों आपको चाहिए यहाँ पे, राइट। तो आप डेट और टाइम दोनों कंपेयर करने के लिए आप डेट वाला पैरामीटर से तो आप डेट निकाल लोगे, ठीक है, क्लियर है। अब टाइम वगैरह कैसे निकालोगे वो आपको बताते हैं। तो टाइम अगर आपको इसमें पास करना है, जैसे डेट फंक्शन में आप पास करोगे ना तो आपको डेट बन जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हो लाइब्रेरी को, इंपोर्ट डेट टाइम, सॉरी फ्रॉम इंपोर्ट फ्रॉम डेट टाइम, हमें इंपोर्ट करना 3 चीजें। इंपोर्ट पहला डेट टाइम, दो से ही काम चल जाएगा, डेट टाइम और दूसरा टाइम, या डेट ले लो, टाइम भी, ठीक है। ये 3 चीजें हमने इंपोर्ट करा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि लाइक आपको मिनट डेट टाइम में आप ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, कैसे वो बताता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया आपका डेट टाइम वाला पार्ट, आपने ठीक है रिसीव करा। और जब आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा तो सबसे पहली चीज आप करना क्या, कि आपको टाइम जोन सेट करना पड़ेगा, इंडियन टाइम जोन है या जो भी है, नहीं तो आप नॉर्मली यूज कर सकते हो, वैसा कोई फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे आपको डेट मिल गया, आप क्या करोगे, जो बताता हूँ। सबसे पहली चीज, अगर आपको डेट बनाना है, ठीक है, तो अगर मैं बनाना चाहता हूँ स्टार्ट डेट टाइम करके, मैं एक स्ट्रिंग बनाना चाहता हूँ जहाँ पे मैं डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, तो कैसे क्रिएट करूंगा, डेट टाइम, इस ऑब्जेक्ट में मैं पास करूंगा क्या क्या, सबसे पहले ईयर। ईयर हमारा कैसे मिलेगा, तो हमें मिलेगा स्टार्ट डेट का 0 लोकेशन पे, राइट, कॉमा, फिर आप पास करोगे मंथ। मंथ हमें कहाँ मिलेगा, स्टार्ट डेट का कौन सा लोकेशन, फर्स्ट लोकेशन। फिर हमें पास करना होता है लाइक डेट, कौन सा डेट है, तो स्टार्ट डेट का सेकेंड लोकेशन, राइट। इस तरीके से आपको मिल जाएगा। फिर आप पास करोगे लाइक टाइम, क्या टाइम हुआ था, तो मिन आवर और मिनट दो पास करना है। आवर्स हम कैसे निकालेंगे, तो अभी तक हमने आपको ये सिखाया था कि कैसे आप निकाल पाओगे क्या डेट। अब आपको टाइम वगैरह का स्प्लिट करके दिखाते हैं, तो कैसे लगाओगे, ए डॉट स्प्लिट, ठीक है, टी करोगे, और टी करने के बाद आप इसका फर्स्ट नंबर लोकेशन उठाओगे, राइट। और फर्स्ट नंबर लोकेशन पे आप लगाओगे स्प्लिट, ठीक है। और स्प्लिट इसमें किस पे बेसिस पे होगा, कोलोन के बेसिस पे होगा। और ये आपको, अच्छा ये दिया स्प्लिट, अच्छा सॉरी माय बैड, स्प्लिट का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा था। सो लेट मी कॉपी दिस थिंग, एंड यहाँ पे आ जाएगा SPLIT, ठीक है।
स्प्लिट करोगे तो आपको इस तरीके से डेट, सॉरी, आवर और मिनट मिल जाएगा। तो ये पार्ट कॉपी करते हैं और इसको हम स्टार्ट टाइम करके एक ले लेंगे और इन टाइम उसमें स्टोर कर लेंगे। अब ये हो जाएगा स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू ये वाला चीज, और यहाँ पे आप रिप्लेस कर दोगे स्टार्टिंग फ्रॉम से ए को। क्लियर है? उसी तरीके से एंड टाइम जो है हमारा आ जाएगा इस तरीके से, एंड टाइम इज इक्वल टू, फिर ये आप लगा सकते हो और इसको आप हटा दो, यहाँ पे आ जाएगा वैलिड टेल। ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम लोग फॉर्मेटिंग। ठीक है, हमने फॉर्मेट करके हमने अपना जो भी हमें चाहिए था वो निकाल लिया। अब आवर्स कैसे पास करेंगे, तो हमारा हो जाएगा स्टार्ट टाइम का कौन सा सेक्शन, 0 सेक्शन, राइट। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एंड स्टार्ट टाइम का फर्स्ट लोकेशन। ये हो गया आपका पूरा स्टार्ट डेट टाइम का ऑब्जेक्ट। इसको आप फिर कंपेयर कर पाओगे इजिली। कैसे कंपेयर कर पाओगे, तो आप इसको इजी वे में और लाइक कंपेयर कर लोगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बनाएंगे एंड डेट टाइम, एंड डेट टाइम, और ये हो जाएगा आपका सेम, सिर्फ इसमें आप रिप्लेस कर दोगे किससे, वैलिड टिल से। यहाँ पे स्टार्ट डेट जहां जहां है वहां वहां वैलिड टिल करोगे, वैलिड टिल। ठीक है, ये भी रिप्लेस हो जाएगा आपका वैलिड टिल से। और आपको पूरा डेट ऑब्जेक्ट वगैरह प्रिंट करके दिखाते हैं, फिर आपको आइडिया लगेगा कि क्या कर रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेकर के मैं कर रहा हूँ, आपको आइडिया इससे लग जाएगा ना कि लाइक कैसे डीबग वगैरह करते हैं, सब कुछ एक साथ आप सीख पाओगे। वैलिड टिल, ये सोचने का तरीका, ये आपको डेवलप करना पड़ेगा कि अगर आपका डायरेक्टली काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप कैसे डेटा प्री प्रोसेस कर पाओगे। और ये डेटा प्री प्रोसेसिंग कहलाता है जब आप डेटा सेव कर रहे हो ना उसके पहले का चीज। ठीक है, अब आपको इसको प्रिंट करके दिखाते हैं कि क्या डेट ऑब्जेक्ट बना है। अगर आप प्रिंट करोगे स्टार्ट डेट टाइम और प्रिंट करोगे एंड डेट टाइम, तो आपको आइडिया लग जाएगा आप। ठीक है, ये अब आपका डेट टाइम मॉड्यूल बन करके पाइथन में प्रिंट होगा। ठीक है, तो सर्वर स्टार्ट कर लो एंड लेट्स सबमिट वन मोर डेटा, और देखते हैं कि हमारा प्रिंट सही से हो रहा है नहीं हो रहा। सो लेट्स फिगर दिस आउट। ऑल राइट, सो हमने सबमिट करा और लेट्स सी द आउटपुट। अच्छा, एरर सारा क्या एरर दिया? string object cannot be interpreted as an integer. Okay, sorry sorry sorry, my bad. गड़बड़ क्या किया हूँ जो बताता हूँ। गड़बड़ ये किया ना कि हमने जो भी डेटा यहाँ पे रखा था, ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो सारा का सारा क्या है, स्ट्रिंग है, राइट। और हमें क्या चाहिए, इंटीजर्स। तो एक काम करना है आपको छोटा सा, वो क्या करना है कि सबको इंटीजर में रैप करना पड़ेगा आपको, या फिर आप पूरा का पूरा लाइक इंटीजर में लिस्ट को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, कैसे आप इंटीजर में कन्वर्ट कर पाओगे वो आपको बताते हैं। एक सिंपल सा छोटा सा ट्रिक है कि आप इजिली पूरा का पूरा लिस्ट को इंटीजर में कन्वर्ट कर पाओगे। ठीक ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, और लाइक लूप चला के आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप वहीं पे कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। तो उतना मेहनत नहीं करते हैं, डायरेक्टली इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं। INT पास कर दो इस तरीके से, ठीक है, और ये इंटीजर बन जाएगा। सिमिलर तरीके से XINT, ठीक है। इससे क्या हुआ कि हमारा जो स्टार्टिंग टाइम डेट टाइम जो भी बना रहे थे ना, वो डेट टाइम ऑब्जेक्ट हम बना पाएंगे। सिमिलर तरीके से वैलिड टिल वाला भी करना पड़ेगा हमें। सो लेट्स कन्वर्ट दिस पार्ट। मेरे को ध्यान में नहीं रहा कि यहाँ पे इंटीजर पास करना होगा, और हमने स्ट्रिंग ही पास कर दिया था, इसलिए एरर्स आए आपको। और वैलिड टिल में आप इजिली अब कर सकते हो INT पास कर दिया हमने ये। अच्छा, वैलिड टिल में यहाँ पे 2 क्यों पास कर रहे हैं वापस से, 0 1 2, और वैलिड टिल तो पास होगा नहीं,
हमने वैलिड टिल पास करा, आपने कुछ बोला भी नहीं। यहाँ पे जितने भी डेटा पास होंगे ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका एंड डेट ना, और आपने अभी तक बताया भी नहीं, फिर ये गड़बड़ होता और आपका एरर आता, एंड डेट। ठीक है, ये भी रहेगा एंड डेट, राइट। और ये हो जाएगा आपका एंड टाइम, और यहाँ पे 0 रहेगा, नॉट टू। और ये हो जाएगा आपका एक्स करो इंटीजर ऑफ एंड टाइम, और इसका 1। ठीक है, अब ये सही से काम करेगा, क्योंकि वैलिड टिल तो एरे है भी नहीं, वो कहाँ से एरे की तरह काम करेगा। देखो, अब जो है आपका ये दोनों प्रिंट हुआ, राइट। आपका डेट और टाइम बन गया 9/9/22। यही हमने पास करा था, देख लो 9/22 टाइम आपने पास करा दोनों जगह। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लो, है ना, 9/22 आपने पास करा था 1 जून का, वही आपका डेट ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको कंपेयर करेंगे पहले, राइट। तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो इजिली अब आप कंपेयर कर सकते हो। कैसे कंपेयर करोगे वो देखो, इफ, ठीक है, अब आप कंपेयर कर लो डायरेक्टली विदाउट एनी हेजिटेशन, स्टार्ट डेट टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड डेट टाइम, तो आपका एरर आ जाएगा। जब ये ट्रू हो जाएगा तो आपका एरर आ जाएगा। सॉरी, मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की तरह स्निपेट लिख रहा हूँ, दैट्स माय बैड। यहाँ पे एरर आ जाएंगे, एरर आने पे आप क्या करोगे, रिटर्न करोगे एरर को। एरर कैसे रिटर्न करोगे, तो ये चीज आप पास कर दो, ठीक है। और ये रहेगा आपका एरर। रिक्वेस्ट में यहाँ पे हम भेजेंगे किस पे, एड क्विज डॉट html। एरर होगा प्लीज इंटर वैलिड एंड टाइम, राइट। और अगर ये मतलब सही रहा तो हम चेक करेंगे अब लिस्ट का, और लाइक काउंट, राइट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने। तो चेक करो, एल्स में क्या चेक करोगे, आपके पास लिस्ट कौन सा है, क्वेश्चंस लिस्ट। तो आप चेक करोगे लेंथ कैसे निकालते हैं लिस्ट का, आपको दिखाते हैं। अगर आपके पास एक एरे सॉरी लिस्ट है, ए इज इक्वल टू एक लिस्ट है आपके पास 1,2,3,4, आप कैसे निकालते थे, ए डॉट लेंथ, सॉरी लेंथ ऑफ ए, नॉट इन दिस वे, लेंथ ऑफ ए, और आपको आउटपुट मिलते थे। सेम चीज आप करोगे यहाँ पे, क्या, एल्स इफ लेंथ ऑफ क्या, क्वेश्चंस लिस्ट इज इक्वल टू 10। अगर इक्वल टू 10 है, सॉरी लेंथ ऑफ, ये वाला पार्ट अंदर नहीं होगा, लेंथ वाले के बाहर होगा, इक्वल टू 10। अगर 10 के बराबर है तब तो ठीक है, तब आप डेटा प्रोसेस करोगे, राइट। एल्स में क्या करोगे, एल्स फिर से गाली दोगे आप, और क्या गाली रिटर्न करोगे इस बारी आप गाली रिटर्न करोगे भाई होस्ट में, प्लीज सेलेक्ट 10 क्वेश्चंस। बात आई समझ में, क्या करेंगे, राइट। और अगर सही रहा तो यहाँ पे प्रोसेस करेंगे डेटा को। कैसे प्रोसेस करेंगे वो आपको बताते हैं। तो प्रोसेस करने के लिए डेटा को आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस वाला मॉड्यूल जो था वो बनाया थे हमने। देखो क्वेश्चंस वाला अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन मॉडल को इंपोर्ट किए थे ना, अगर आपको याद हो, मॉडल से क्वेश्चन इंपोर्ट किया था, राइट। सिमिलर तरीके से आप भी इंपोर्ट करोगे, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट क्विज, राइट। आपने क्विज नाम का एक मॉडल बनाया था ना, देखो मॉडल्स के अंदर है ना क्विज। अब आप क्विज मॉडल को प्रिपेयर करोगे, कैसे प्रिपेयर करोगे, जैसे ऐड क्वेश्चन में हमने प्रिपेयर करा था ना, क्वेश्चन इज इक्वल टू करके, तो सिमिलर तरीके से अब हम लोग क्वेश्चंस मॉडल को प्रिपेयर करेंगे। कैसे प्रिपेयर करेंगे वो आप देखो, यहाँ पे अब आप करोगे ट्राई, सक्सेसफुल रहा तब तो ठीक है, एक्सेप्ट, फिर आप एरर दोगे। क्या एरर दोगे, सॉरी सम एरर अकर्ड, ठीक है। और ट्राई में क्या हो जाएगा हमारा, क्विज
इज इक्वल टू क्विज, और इसके अंदर आप सारा डेटा पास करोगे। जैसे यहाँ पे आपने ऊपर में क्या करा था, ऐड क्वेश्चन में अगर आपको याद हो तो क्वेश्चंस करके था ना आपका, तो यहाँ पे आप करोगे न्यू क्विज, रेदर देन क्विज रखने का हम रखेंगे नेम यहाँ पे न्यू क्विज। न्यू क्विज इज इक्वल टू क्विज, और यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स हैं आपके वो आप पास करोगे। तो क्या क्या पैरामीटर्स हैं आपके यहाँ पे, अगर आप चेक करोगे क्विज ऐप के अंदर तो आपको मिल जाएंगे सारे पैरामीटर्स, क्विजेस एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, और यहाँ पे क्विज नेम स्टार्टिंग फ्रॉम ये सब चीज है। सो लेट्स क्रिएट द क्विज नेम, और ये क्या हो जाएगा, क्विज नेम इज इक्वल टू क्विज नेम, आपने ऑलरेडी करके रखा ना ऊपर, क्विज अंडरस्कोर नेम, कॉमा, देखो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आपको रखनी होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी अगर आपको याद हो तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, अब कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में सारे डालते जाओगे, फिर हो जाएगा आपका स्टार्टिंग फ्रॉम, और ये क्या पास करोगे आप, स्टार्टिंग फ्रॉम में अगर आपको याद हो, लाइक डेट जब हम ऐड कर रहे थे, डेट वगैरह मॉडिफाई कर रहे थे, तो अपने हमने डेट का एक फॉर्मेट बनाया था, उस फॉर्मेट में डेट को पास कर रहे थे। आपको लॉगिन वाले पेज पे वो मिलेगा, वो फॉर्मेट हम यहाँ पे लेकर के आएंगे और उसी फॉर्मेट में लाइक डेट वगैरह पास करेंगे ताकि आपका डेटाबेस में सही से सेव हो, ठीक है। उसके लिए तो आप इसके व्यूज डॉट पाई में जाना, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा यूजर वाले सेक्शन में, जहाँ हमने प्रोसेस करा था आई साइन अप या तो लॉगिन, इसी दो में से कि कहीं आपको मिलेगा। हमने प्रोसेस करा था, नहीं यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, ऐड क्विज, चलो कोई नहीं, हम लोग डेटा पास करके देखते हैं, देन अगर नहीं सेव होगा ना तो फिर हम उसको अपडेट कर लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अपडेट क्वेश्चंस डॉट एच टी एम एल, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप पास करो यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम एंड सारे डेटा को, लास्ट में इसको डिबग कर लेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम में हम जो पास करेंगे वो क्या पास करेंगे, स्टार्ट डेट टाइम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा एंड, सॉरी वैलिड टिल, इसमें आप पास करोगे एंड डेट टाइम, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 में हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चंस लिस्ट का पहला, राइट। फिर आप पास करोगे क्वेश्चन 2, ये हो जाएगा क्वेश्चंस लिस्ट का पहला आइटम, राइट। सिमिलर वे में हम लोग कॉपी पेस्ट करके 10 आइटम पूरा करेंगे। सो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ठीक है। अब सबको पहले अपडेट कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 हो गया, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में हो जाएगा आपका नंबर 2, क्वेश्चन 4, 4 में नंबर चला जाएगा आपका 3, क्वेश्चन 5, 5 में नंबर आ जाएगा आपका 4, ठीक है। क्वेश्चन 6, यहाँ पे आप पास करोगे नंबर 5, क्वेश्चन 7, यहाँ पे आ जाएगा नंबर आपका 6, फिर आप पास करोगे क्वेश्चन 8, यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर 7, ठीक है। फिर आप पास करोगे क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, एंड देन क्वेश्चन 10, और यहाँ पे पास करोगे आप 9, ठीक है। तो ये आपने कोई न्यू क्विज बना लिया, उसके बाद क्या करोगे आप, जस्ट डॉट सेव, और कुछ भी नहीं, तो आप सेव फंक्शन कर दोगे, आपको न्यू क्विज डॉट सेव, समझ में आई बात, ये आपका क्विज सेव करने में हेल्प करेगा। सो लेट्स सी, पहले हम टेस्ट करेंगे कि हम जब गलत डेट और टाइम डालते हैं तो क्या आउटपुट आता है, एंड देन फिर आगे प्रोसीड करेंगे। जब सही होगा तो क्या करना वो आपको बताएंगे, 9:45, और इसको क्या कर देते हैं आप लोग 2 मिनट पहले का डाल देते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि क्या एरर आता है। देखो क्या आया, प्लीज इंटर वैलिड एंड टाइम, राइट। अब एक मिस्टेक हमसे हुआ, क्या मिस्टेक हुआ वो बताते हैं आपको।
यहाँ पे जब पास किए तो कॉन्टेक्स्ट नहीं पास करा हमने, राइट, हमें ना कॉन्टेक्स्ट के साथ पास करना था। तो वो कॉन्टेक्स्ट आपको बता देते हैं कैसे पास होगा। रादर देन जो हमने डायरेक्टली रिटर्न कर दिया ना, हमें ये रिटर्न करना था एक्चुअली। ठीक है, जब भी एरर्स आ रहे थे ना तो हमें इसके साथ रिटर्न करना था, डायरेक्टली रिटर्न नहीं करने थे। तो जैसे क्या एरर था, सबसे पहला ये वाला पार्ट कि इंटर वैलिड डेट टाइम, राइट। तो आप यहाँ पे इस तरीके से पास करते और ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाता। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ ऑल क्वेश्चंस ही नहीं रहता, इसके अंदर आप पास करते एरर वाला पार्ट। क्या हो जाता, एरर, और एरर में आप डालते ये प्लीज एंटर वैलिड डेट, सॉरी एंड टाइम। समझ में आई बात। ऐसा क्यों करते वो बताता हूँ आपका रीजन। रीजन ये है ना कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो दिक्कत क्या आएंगी वो आपको बताते हैं। इसमें प्रॉब्लम ये आ जाता है कि अगर आप चीज़ें फेच नहीं किए, डायरेक्टली आपने पास कर दिया सपोज, ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर ले रहा हूँ सो दैट कि हम हर जगह यूज कर पाए। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये होगा ना कि डेटा जो है क्वेश्चंस में आपको कभी दिखेगा ही नहीं यार, यहाँ पे क्वेश्चंस दिखेगा ही नहीं, तो गड़बड़ है ना। तो इस तरीके से आया तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखो सही लग रहा है, प्लीज एंटर वैलिड डेट टाइम। चलो वापस से सबमिट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि सही आ रहा है नहीं आ रहा। 47 के जगह पे फिर लाइक 6 बजे का दे दो आज का ही। अब जो है आपका सही से रिटर्न हो रहा है, राइट। अब क्या करते हैं, डेट टाइम सही डालते हैं और फिर से वो मिस्टेक हुआ पड़ा तो उस मिस्टेक को पहले सही करते हैं देन फिर आएंगे यहाँ पे। देखो मिस्टेक क्या हुआ पड़ा है, यही चीज सेम क्वेश्चन के साथ हमें भेजना ना, रिटर्न करना जब भी रिटर्न करना तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जब 10 क्वेश्चंस वाला चीज, तो हम इस तरीके से करेंगे और यहाँ पे इसको लाइक फिक्स कर लो। ऑल क्वेश्चंस रहेगा और यहाँ पे डालोगे आप प्लीज सेलेक्ट 10 क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, सिमिलर चीज यहाँ पे भी आप डायरेक्टली रिटर्न नहीं कर सकते, सम एरर रिकॉर्ड में भी यहाँ पे भी आप इसके साथ भेजोगे सो दैट की प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत होगा कि लाइक रीड नहीं कर पाएगा ना सही से कि क्या एरर्स आए यार। ठीक है, वहां पे क्वेश्चन आपका गायब रहेगा, इसलिए सॉरी सम एरर अकर्ड। ठीक है, ये तो हो गया एरर्स वाला पार्ट। अब है कहानी कि जब सही हो गया सब कुछ, तो जब सही हो जाएगा तो हम रिटर्न करेंगे सेम तरीके का चीज ही। ये कॉन्टेक्स्ट में मिस्टेक था, हाँ। अब यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे अपन, हम रिटर्न करेंगे सक्सेस मैसेज। एरर के जगह पे जस्ट हो जाएगा सक्सेस मैसेज, और सक्सेस मैसेज क्या हो जाएगा, क्विज क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये हो जाएगा। सो लेट्स चेक आउट फॉर द ऑल द पॉसिबल कंडीशंस जो भी हमने क्रिएट कर। क्या क्या कंडीशन बनते हैं, पहला क्विज नेम डालेंगे, स्टार्टिंग डेट एक 9:50 का दे रहे, एंड जो है कम से कम बड़ा होना चाहिए। अब जो है आपको सेकंड नंबर एरर दिखाते 10 नहीं चूज कर रहा हूं मैं। अब देखो एरर आएगा प्लीज सिलेक्ट 10 क्वेश्चन ऑनली, आया ना, मतलब एरर सही से काम कर रहा। तो अब क्या करते हैं अपन कि सब कुछ सही से चूज करते हैं और सेव करके देखते हैं, बस ये लास्ट चीज बचा अपना। ठीक है, फिर हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। सम एरर अकर्ड, क्या एरर होगा देखते हैं, और लाइक यहाँ पे आपको बता दिया होगा क्या एरर आए हैं। हम्म, अच्छा नए ऐसा डेट टाइम भेजा हमने जो नहीं एक्टिव है। चलो ये वार्निंग को फिक्स करते हैं कि ऐसा वार्निंग डेट टाइम जो हम पास कर रहे हैं ना वो वैलिड नहीं जा रहा। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या डेट टाइम इसको चाहिए। ठीक है, तो आपको टाइम जोन ना बताना पड़ता है। ठीक है ना, इसमें आपको टाइम जोन के साथ पेस्ट करना पड़ेगा, तो हम इंपोर्ट कर लेते हैं टाइम जोन को और टाइम जोन के साथ भेजते हैं। ठीक है, सो इंपोर्ट पी बाई टाइम जोन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग टाइम जोन
और लाइक क्रिएट कर लेंगे एंड देन फिर टाइम जोन को पास करके आपको दिखाएंगे। क्लियर है? सो हमें लाइक डेट टाइम जो पास करना है, आप यहाँ पे एक चेंजेस ये भी कर सकते हो कि डायरेक्टली जो हमें डेट आया था वो भी पास कर सकते हो। सो लेट्स पास लाइक वैलिड टिल, जो डेटा ऑब्जेक्ट था ना उसी को पास करते हैं rather देन इसको पास करने का। स्टार्टिंग फ्रॉम, उसमें टाइम जोन वगैरह का झंझट नहीं है। सो लेट्स सबमिट दिस पर्टिकुलर डेटा अगेन। अब जो एसक्यूएल का एरर था और कुछ भी नहीं, एसक्यूएल को जो फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट आपको पास करना पड़ेगा। अच्छा, अब एरर आया, एरर क्या है? नो मॉड्यूल पी वाई टी जेड। ऑल राइट, हटाओ इसको, टाइम जोन ये रीड नहीं कर पा रहा है, इग्नोर करो, उसकी नीड है भी नहीं। सो लेट्स फिर से सम एरर अकर्ड। टाइम जोन वाला थोड़ा सा परेशान करेगा यार। अच्छा, पहले एक बार ये भी तो चेक कर ले कि हमारा डेटा सेव भी हो रहा है नहीं हो रहा। पता चला डेटा सेव हो रहा है उसके बाद वार्निंग दे रहा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अच्छा, डेटा सेव हो भी नहीं रहा है। क्या दिया है? रन टाइम वार्निंग स्टार्टिंग फ्रॉम के लिए और डेट टाइम के लिए, कि नेटिव डेट टाइम है, नेव डेट टाइम वाइल द टाइम जोन सपोर्ट इज एक्टिव। अच्छा, टाइम जोन सपोर्ट हमारा एक्टिव किया हुआ है और हम नए डेटा टाइम पास कर रहे हैं, तो सेटिंग से हम बंद कर देते हैं उसको। क्या दिक्कत है? हम्म। अभी भी एक्टिव बता रहा है क्या? ओके। अब बोल रहा है कि ऐड न्यू क्यूज तो सक्सेस हो गया पोस्ट रिक्वेस्ट हमारा। लेट्स चेक कि हमारा डेटा आया या नहीं है। नहीं आया। डेटा गया कहाँ? लेट में चेक कि ऐसा क्यों कर रहा है ये। पोस्ट रिक्वेस्ट कर ऐड न्यू क्यूज, तो ये सक्सेस बता रहा है एंड देन हमें रिटर्न किया क्या? एरर के साथ आया ना हम। एरर है सम एरर अकर्ड। सो लेट कैप्चर द एरर। हम्म। सो एरर अगर हमें चाहिए तो हमें एक्सेप्ट में एरर कैच करना पड़ेगा। सो लेट्स कैच द एरर और उसको फिर पास करते हैं बैकएंड को। चल, एक्सेप्ट में हम यहाँ पे कैच करेंगे एरर को। ठीक है, और यहाँ पे हम पास करेंगे। अगर हमें एरर चाहिए तो कस्टम एरर अगर कैच करना है
ऑलराइट, सो हमें एरर समझना होगा कि क्या एरर आ रहे हैं। कंट्रोल+C करो एंड देन स्टार्ट द सर्वर अगेन। ठीक है, इसके बाद हमें नेटवर्क में हमने ऐड न्यू क्यूज पे करा, पेलोड में हमने पास करा था सारा डेटा। रिस्पॉन्स इनिशिएटर क्या था, सही था। रिव्यू पेलोड, डेटा तो हमारा सही जा रहा है और रेस्पॉन्स भी सक्सेसफुल हुआ है। मतलब जहाँ पे हम डेटा सेव कर रहे हैं वो सही से नहीं बना हुआ है। ठीक है, सो लेट्स प्रिंट न्यू क्विज। हमारा क्विज ऑब्जेक्ट जो बन रहा है ना उसमें प्रॉब्लम है। हम्म हमारा क्विज ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया था वो मॉडल्स में है ना। चेक करने दो एक बार, डेट टाइम फील्ड है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम, एंड फ्रॉम। अच्छा, एक चीज़ और सेटिंग में हमने ऑफ कर दिया, इसको पहले ट्रू कर लूँ। ये गलत है, इसके कारण प्रॉब्लम होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे इसको ऑफ करोगे आपका डेट टाइम ऑब्जेक्ट बिल्कुल काम ही नहीं करेगा यार। तो क्या ही कर लोगे आप। वार्निंग, ठीक है। इसको पहले देखने दो कि क्या ऐसा हुआ है जो ये वार्निंग दे रहा बार बार। डेट टाइम क्विज जो है वैलिड है, ठीक है, और ये नाइव एरर वाला इशू बार बार ये कर रहा है। फ्रॉम पाई बाई टाइम जोन इंपोर्ट ऑल टाइम जोन। ठीक है, सारा टाइम जोन इंपोर्ट कर लो एंड देन इसमें यूटिलिटी में से निकाल लो फ्रॉम जैंगो डॉट यूटिलिटीज इंपोर्ट टाइम जोन। ठीक है, टाइम जोन ले लिए, उसके बाद जहाँ भी हम डेटाबेस बनाएंगे वहाँ पे जो भी डेट टाइम हम क्रिएट करेंगे वहाँ पे हमें ये चीज़ करना पड़ेगा।
एक ऑप्शन हमारे पास ये बचता है कि लाइक स्टार्टिंग डेट टाइम को आप कर दो वो चीज़, बट उससे कोई शॉर्ट टाइम वाला पार्ट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए वो सॉल्यूशन नहीं है। एक काम कर सकते हैं हम लोग, व्यूज डॉट पाई में जो टाइम जोन हमने बनाया है उसको, जब डेट टाइम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, उस वक्त टाइम जोन भी पास कर दो यहाँ पे, कॉमा करके टी जेड इन्फो, और यहाँ पे हम पास कर सकते हैं पी बाई टी जेड डॉट यूटीसी। सिमिलर तरीके से आप इसको कर सकते हो सेट, यहाँ पे कॉमा ये कर लो, एंड देन वैलिड टिल में एंड डेट टाइम, अच्छा नो मॉड्यूल नेम पी बाई टी जेड, कोई बात नहीं, पिप इंस्टॉल पी बाई टी जेड, ये इंस्टॉल कर लेना, अदरवाइज इशू देगा बार बार। हम्म, अब इस सर्वर को स्टार्ट कर लो। सॉरी सॉरी सॉरी। पी वाई मैनेज डॉट पाई रन सर्वर, ये स्टार्ट कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आई होप कि अब ये एरर नहीं आएगा, नॉट फाउंड वाला। ठीक है, अब सेव हो जाओ। अभी भी इस बार ठीक है, इसको मैं कल रिजॉल्व करता हूँ, ठीक है। ये टाइम जोन वाला ना थोड़ा सा फंसाएगा बार बार, मैं देखता हूँ इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। ठीक है, सो कल कनेक्ट करते हैं, और कल लाइक आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर रहना, लंबा सेशन में भी चलेगा, क्योंकि कल के बाद आपका 2 वीक का ऑफ रहेगा, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइक आफ्टर 20, आई गेस शशि और सत्यम का एग्जाम्स है ना, सो वी विल टेक अ ब्रेक एंड उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, सी यू टुमारो।